लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून यानी आज इसका परिणाम आने वाला है। बता दें कि सुबह 8 बजे से ही जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में इंडी और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। बताते चले कि झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी 9, कांग्रेस 2, जेएमएम 2 व आसू 1 सीट पर आगे है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बीजेपी दुमका, गोड्डा, चतरा, रांची, कोडरमा, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू और हजारीबाग से लीड कर रही है। वहीं कांग्रेस खूंटी और लोहरदगा से, जेएमएम राजमहल और सिंहभूम व आसू गिरिडीह से लीड कर रही है। वहीं आपको बता दें कि 2:30 बजे तक रांची लोकसभा क्षेत्र से जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है संजय सेठ, वो कांग्रेस के प्रत्याशी है यशस्वी सहाय। वहीं बीजेपी कांग्रेस से 1,12,260 वोटों से आगे है। वहीं चतरा की बात करें तो चतरा से कालीचरण सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है और केएन त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है। वहीं सीट में भी बीजेपी 1,12,260 वोटों से कांग्रेस से आगे है। वहीं अगर हम धनबाद लोकसभा सीट की बात करें तो डुलू महतो जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है और अनुपमा सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है। वहीं इस धनबाद लोकसभा सीट में भी बीजेपी कांग्रेस से 96,248 वोटों से आगे है। वहीं गिरिडीह में भी चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि आसू के प्रत्याशी है और एनडीए ने चंद्र प्रकाश चौधरी को लोकसभा सीट को लेकर उम्मीदवार खड़ा किया था वहां से, और मथुरा महतो जो कि जेएमएम के प्रत्याशी है। इस गिरिडीह लोकसभा सीट से भी आसू 53,399 वोट से आगे है। वहीं अगर दुमका की बात करें तो दुमका से बीजेपी के प्रत्याशी सीता सोरेन है और जेएमएम के प्रत्याशी नलिन सोरेन है। आपको बताते चले कि ये पहला लोकसभा चुनाव है जहां सोरेन परिवार ने अपने किसी भी परिवार के सदस्यों को यहां से उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि यहां पर भी जो कांटे का जो टक्कर है वो साफ नज़र आ रहा है। फिलहाल कभी अगर सीता सोरेन भारी वोटों से आगे होती है तो कभी नलिन सोरेन वोटों से आगे होते हैं। फिलहाल जेएमएम 6,602 वोटों से सीता सोरेन से आगे नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम गोड्डा की बात करें तो गोड्डा से बीजेपी के प्रत्याशी निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव कांग्रेस के प्रत्याशी है। गोड्डा में भी बीजेपी की जो बहुमत है वो नजर आ रही है। गोड्डा में भी गोड्डा की जो जनता है वो बीजेपी की ओर अपना प्यार दिखा रही है। बताते चले कि बीजेपी कांग्रेस से 29,981 वोटों से आगे है। वहीं अगर हम हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। वहीं बताते चले कि मनीष जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे और जयप्रकाश जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी से, हजारीबाग में भी बीजेपी 1,99,700 वोटों से आगे नजर आ रही है। वहीं अगर हम जमशेदपुर लोकसभा सीट की बात करें तो जमशेदपुर से बीजेपी के प्रत्याशी विद्युत महतो थे और जेएमएम के प्रत्याशी समीर मोहती थे। वहीं आपको बता दें कि जमशेदपुर से भी बीजेपी आगे नजर आ रहे हैं। वहीं खूंटी की बात करें तो बताते चले 2019 में अर्जुन मुंडा ने मामूली से वोट हासिल करके यहां से जीत हासिल की थी। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस बार भी बीजेपी ने अर्जुन मुंडा पर भरोसा कर उन्हें वहां से उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया था। हालांकि खूंटी से बीजेपी की जो जीत है वो नज़र नहीं आ रही है। आपको वहीं बता दें कि कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया था और कालीचरण मुंडा भारी मतों से खूंटी से जीत सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी से 1,77,077 वोटों से आगे है। वहीं कोडरमा की बात करें तो कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है और सीपीआई से विनोद सिंह जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। कोडरमा में भी बीजेपी 1,14,942 वोटों से आगे नजर आ रही है। वहीं लोहरदगा की बात करें, लोहरदगा से कांग्रेस सुखदेव भगत को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था। वहीं बीजेपी ने समीर उरांव को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया था। और आपको बताते चले लोहरदगा से बीजेपी कांग्रेस को पीछे छाड़ते हुए 48,378 वोटों से आगे है। वहीं अगर हम पलामू की बात करें तो पलामू में बीडी राम जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है और आरजेडी से ममता भूइया। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे पलामू से बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। पलामू से बीजेपी 1,87,831 वोटों से आगे है।
वहीं अगर हम राजमहल की बात करें तो राजमहल शुरू से ही जेएमएम का गढ़ रहा है और इस बार फिर से विजय हांसदा यहाँ से लोकसभा सांसद के तौर पर यहाँ पर नजर आ सकते हैं। विजय हांसदा जेएमएम के प्रत्याशी है और ताला मरांडी बीजेपी के प्रत्याशी है। आपको बताते चले कि जेएमएम भी 43,235 वोटों से आगे है। वहीं सिंहभूम से जोबा मांझी और गीता कोड़ा बीजेपी के प्रत्याशी है। बताते चले कि गीता कोड़ा 2019 में भारी मतों से सिंहभूम से जीत हासिल की थी। वहीं गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। उसके बाद बीजेपी ने सिंहभूम से गीता कोड़ा को उम्मीदवार के तौर पर वहां से खड़ा किया था। वहीं जेएमएम ने जोबा मांझी को प्रत्याशी वहां से बनाया था और बीजेपी से गीता कोड़ा। हालांकि बताते चले कि इस बार जो जोबा मांझी है वो गीता कोड़ा से आगे होती हुई नजर आ रही है। जेएमएम 80,393 वोटों से आगे है। हालांकि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये कुछ देर बाद ही सामने आ जाएगा। लेकिन जो झारखंड का जो 14 लोकसभा सीट है, ये 14 का 14 इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। और कितनी सीट इंडिया गठबंधन को मिलती है और कितनी सीट एनडीए को मिलती है थोड़ी देर के बाद ही क्लियर हो जाएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक मिश्रा, दैनिक पोस्ट, रांची।